चैंपियंस बेटे सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं पाक स्टडी के, और चाहे तुम वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, तुम 50/50 मार्क्स ले सकते हो। लेकिन तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, मेरे 50/50 मार्क्स नहीं आ सकते, मैंने पूरा साल पढ़ा नहीं है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ का टाइम दिया। बेटा ऐसा नहीं है, तुमने सिर्फ नहीं पढ़ा बल्कि सबने नहीं पढ़ा। सब बच्चे इस सब्जेक्ट को आखिर पे आगे करते होते हैं। हमारे पास टाइम है 50/50 मार्क्स लेने के लिए। अभी इसी टाइम कमेंट कर दो यूथ 50 मार्क्स चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी इसी टाइम मेरे साथ एक कमिटमेंट करो कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करोगे, और ये मैं चैलेंज जो है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा मास्टर प्लान है, पेयरिंग, पास पेपर, 8x8 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लेने, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, और उसके बाद हिंट्स क्या है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और क्या लेंथ होनी चाहिए, हर चीज A to Z कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मस्ट 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करूंगा। जो बच्चा मेरी इस वीडियो को प्रॉपर देखता है, लॉन्ग क्वेश्चन वाली टिप्स को सुनता है, 8x8 मार्क्स उसके आएंगे। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कोई से 2 करने, कोई से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने। पिछले 2 सालों से सिलेबस चेंज है, पिछले 2 सालों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ रहे हैं ना, जो बच्चा फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर लेता है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स, उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे होते हैं। कभी वो पहले और चौथे में से लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा, 2 होते हैं, कभी वो दूसरे तीसरे में से आ जाता है, कभी वो पहले और चौथे में से, कभी पहले और तीसरे में से, कभी दूसरे तीसरे में से। मतलब पहले 4 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, कोई हिंट नहीं है इसके अलावा। 4 चैप्टर्स करोगे तो तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन 2 पूरे होंगे 3 में से। इन लॉन्ग क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। अगर आप ये 4 चैप्टर्स करते हो तो यहाँ से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म हैं 100%। वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जो आपने करने हैं। मुझे पता है तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि 4 चैप्टर सर करने, लेकिन करने कौन कौन से हैं। देखो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जरा देखो, इस्लाम की बुनियादी असूल बयान करें। 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन ये आया पिछले 2 सालों में। इस्लाम पाकिस्तान की नज़ाती साहस से बहस कर 1 दफ़ा आया है। इस्लाम अमन और रवादारी को फ़रोग देता है 5 दफ़ा। एक फलाई रियासत के बुनियादी असूल 6 दफ़ा आया हुआ है। इस्लाम में से एक जदीद इस्लामी रियासत 3 दफ़ा आया हुआ है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद से अपने हिसाब से देख लो कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 2 सालों में चैप्टर नंबर 1 में से इसी में से यही लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए। पॉइंट समझ लो, नहीं आए। जब मैं कह रहा हूँ तो वो नहीं आए। इसके अलावा बाब नंबर 2 देखते हैं आप लोग, तो पाकिस्तान में जमहूरियत तरक्की देने में सियासी जमातों का किरदार 1 दफ़ा आया हुआ है। मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी के सबब 5 दफ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर आ रहा है साफ। उसके बाद 1973 के आइन की अहम खसूसियात 4 दफ़ा आया है। 1977 के आइन के तहत पाकिस्तान में अदलिया का किरदार 1 दफ़ा आया हुआ है। उसके बाद 1965 और 1956, 1962 और 1956 के आइन की खसूसियात 1 दफ़ा है। लेकिन ये फिर इस्लामी दफात का जायजा 5 दफ़ा आया हुआ है, ये फिर 1 दफ़ा आया हुआ है। तो पॉइंट याद आके ये है कि ये वाला 5 दफ़ा आया, ये 4 दफ़ा, ये 5 दफ़ा। इट मीन्स टू से इस साल भी इनके आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। आप अपने हिसाब से टॉपर, वीक, एवरेज बच्चे अपने हिसाब से कर ले। जो टॉपर है वो सारे कर ले, जो बच्चा एवरेज है वो 4-4, 5-5 वाले, 3-3 वाले कर ले, जो वीक है वो 5-5, 4-4 वाले कर ले। तुक्का लगाना है ना, तो अपने हिसाब से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करो। मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा कि ये सारी एक्सरसाइज नहीं है, गिने चुने क्वेश्चन आप यही करके जाओ और ये वाले करके जाओ। पहले 2 चैप्टर आपके हो गए। अगले 2 चैप्टर से पहले आप सब बच्चों ने लाइक करने हैं, 5000 लाइक पूरे करने। मैंने आपको कहा था इंग्लिश की वीडियो 5000 पूरे करने, आपने 15000 कर दिए थे। ये आप सबका प्यार है, ठीक है। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे 1973 के आइन के तहत वफाक के फ़राइज़, वफाकी ढांचा पिछले चैप्टर में है, वो और लॉन्ग क्वेश्चन है। वफाक के फ़राइज़ और लॉन्ग क्वेश्चन, मिक्स नहीं करना है इसको। वो चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 का बच्चे करते हैं। पिछले साल मिक्स हुआ था क्योंकि ये 6 दफ़ा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया। मैं आपको यहाँ बताने के लिए नहीं आया, सिर्फ मैं गाइड करने के लिए भी आया हूँ कि नंबर लेने कैसे हैं। गलती ये वाली नहीं करनी। पिछले साल मैं टॉपर बच्चा था, उसको मैं बोर्ड की पोजीशन के लिए रेडी कर रहा था, तो बच्चा गलती करके आ गया था। 1973 के आने के तहत वफाक के फ़राइज़ और पिछला था वफाकी ढांचा, तो गलती हो गई, उससे वो मिक्सिंग कराया। ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का, वो चैप्टर नंबर 2 का। तुमने गलती नहीं करनी क्योंकि इस साल पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है। पंजाब बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में आ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा 2 दफ़ा आया, ये 1 दफ़ा आया। वफाकी सूबाई हुकूमतों की ताल्लुक की नौयत, वफाकी सूबाई मकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुक 3 दफ़ा है, ये 3 दफ़ा है, ये 1 दफ़ा है। मेट्रोपॉलिटन वाला 2 दफ़ा आया हुआ है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो आया पाकिस्तान में शहरों में कौन कौन से हकूक दिए गए, 5 दफ़ा आया हुआ है। इसके बाद इंसानी हकूक़ सबर 3 दफ़ा है, बाकी ये 2 दफ़ा आया हुआ है। औकामत हद्दा के बारे में क्वेश्चन है, और ये वाला, ठीक है, ये 1 दफ़ा आया हुआ है। तो पॉइंट ये कि ये वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप सब बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। अब दोबारा ले लो।
ठीक है, ओके। अब मैं उधर भी हो रहा हूँ, उनका भी स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे ले लो, इन लॉन्ग क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लो, ले लिया, अब दोबारा ले लो, डन है। चलो नहीं, एक मिनट, अब दोबारा लो, चलो ठीक है, चले चले चले। अब हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, यही लॉन्ग क्वेश्चन आपने करके जाने हैं, ठीक है, और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाएंगे। डन है। 2 चैप्टर मैंने आपको, 4 चैप्टर आपको बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये मैं पिछले 2 सालों के 30 पेपर्स का एनालिसिस करके आप सबके लिए लेके आया हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन, और लिखा भी हुआ है साथ में कौन कौन से कितनी दफा आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 में से 8 नंबर हमने लेने कैसे हैं? सर जी लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने बता दिए, चैप्टर्स भी आपने बता दिए, हम कर लेंगे 2-2 ढाई घंटा लगा के एक चैप्टर कर लेंगे, 4 चैप्टर है, 10-12 घंटे में हम इसको निपटा लेंगे, हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। कम टाइम में भी मैं कर सकता हूँ, 15-15, 20-20 मिनट में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन करूंगा तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे 8x8 मार्क्स कैसे लेने, बहुत बच्चों का इशू होता है। तो बेटा ये मेरी टिप्स हैं, सारे बच्चे इनको नोट कर लो, लिख लो कि सर उसामा ने टिप्स दी थी। नंबर 1, तुम्हारी जो दरसी किताब है ना, जो बोर्ड की बुक है, उसको तुमने फॉलो करना है, क्योंकि जब चेकर के बाद चेक करने के लिए की जाती है ना, उस की के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ इस लाइन से लेके इस लाइन तक आंसर जो बच्चा लिखेगा उसको मार्क्स मिलने हैं। तुमने किसको फॉलो करना है? अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना। नंबर 2, अगर टेक्स्ट बुक के वहां पे हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स, अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ तुमने बनाने हैं, अगर हेडिंग्स है तो हेडिंग्स बनाओ, अगर पैराग्राफ है तो वहां पैराग्राफ में लिख के आओ। हर तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक पे दिया हुआ है, कुछ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए लॉन्ग क्वेश्चन, और कुछ हेडिंग्स की फॉर्म में आगे मैं आपको दिखाता भी हूँ। तीसरा है लेंथ मैनेजमेंट। बेटा जितनी लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन की बुक के ऊपर है उतनी तुमने लिख के आनी है, वो 4 पेजेस का हो जाए, वो 5 पेजेस का हो जाए, क्योंकि बेटा ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। समझ आ रही है? इसको ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे ना, तो तुमने एटलीस्ट 4-5 पेजेस भरने हैं, अगर बुक के ऊपर उतना है तो। अगर बुक के ऊपर उतना नहीं है तो तुम उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर बुक के ऊपर कम है, देखो बुक के ऊपर एक पैराग्राफ जो होता है ना, अगर 3-4 लाइंस का, इट मींस उसे एक पेज पूरा हो जाना है, क्योंकि बुक के ऊपर वर्ड छोटे छोटे लिखे होते हैं। तो लेंथ मैनेजमेंट का सिंपल सा सूरज, जितना बुक के ऊपर है उतना तुम लिख के आओ, एक पेज एक साइड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट जो जो उस लॉन्ग क्वेश्चन में आई हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स या कोई इवेंट या कोई वाक्य आया हुआ है, तो वो आपने जरूर लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, फिर तुम्हें 8 में से 8 मार्क्स मिलने हैं, क्योंकि हमारा एक एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें बता दिया इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से, उनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना। अब बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होगी पैराग्राफ वाले कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है और जो पॉइंट्स वाले वो कौन से। अब देखो, इस्लाम अमन और रवादारी को आप फरोग देता है, वजाहत करें। इस्लाम अमन और रवादारी में देखो ये पहला पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ एक दिया हुआ है, फिर एक छोटा सा पैराग्राफ, फिर पॉइंट्स आगे आ गए हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखें जैसे दिया हुआ बुक के ऊपर। अपनी तरफ से कोई हेल्पिंग बुक, कोई नोट्स तुमने यूज नहीं करने। पाक स्टडी को हमेशा अपनी हेल्पिंग बुक से की बजाय नोट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करना है आपने, उससे उसको करना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम जाते हैं इस्लाम और मजहबी रवादारी। रवादारी वाले को उसने पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा है, हालांकि हम ऊपर जाते हैं अमन वाले को, उसने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपने जो बुक के ऊपर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे करके आना है। समझ आ रहा है? देखो पैराग्राफ्स की फॉर्म में इस तरीके से आपका है मशकी पाकिस्तान की लिहाज के सबाब वाला लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, देखो हेडिंग्स की फॉर्म में। तो तुम्हें हेल्पिंग बुक की हेडिंग्स तुमने क्या करनी है, तुमने किसी के बनाए हुए नोट्स क्या करने हैं, तुम बुक वाला याद करो। बुक में उन्होंने दिया नहीं हुआ, देखो ये पैराग्राफ्स बना के हेडिंग्स बना के दिया हुआ है, इस तरह तुमने लॉन्ग क्वेश्चन पूरे करने हैं। ओके है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में मैंने दिया, वहां पे आपको 30 पास पेपर्स मिल जाएंगे 2 सालों के, जो अब तक पंजाब के सिलेबस में से बने हैं ना, वो सारे के सारे पास पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में मैंने दिया हुआ, उसको फॉलो कर लेना, क्लिक करने के बाद फॉलो कर लेना उसको। ठीक है, बाकी आपकी पेयरिंग को देख लो तो आपकी एमसीक्यूज है, आपके 4 चैप्टर तो पूरे हो जाने। जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने तो उसके शॉर्ट भी, उसके एमसीक्यूज भी आपको क्लियर हो जाने हैं इन 4 चैप्टर्स के। बाकी ये 2 चैप्टर्स हैं, इनको आपने जो मैं आपको 5 पेपर्स दूंगा उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर देना, आपके वहां से एमसीक्यूज भी हो जाने हैं। ठीक है, उसके बाद इन 3 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आना, 12 में से 8 करना है आपने, इन 3 में से एक। पहले वाला 3 तो आपका पार्ट पूरे का पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके लॉन्ग क्वेश्चन किए हुए, तो तुम्हें शॉर्ट भी आते होंगे। बाकी तुमने पास पेपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी करके चले जाने, तो तुम्हारे किस चीज़ की टेंशन है। अब तक उस पेपर में से जितने क्वेश्चन बन के आए तुम्हारे पास, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन होने रह गई। आ जाके इन 2 चैप्टर्स की बात, इन 2 चैप्टर के लिए आप लोगों ने वो मैंने पास पेपर दे देने, वहां से आप उसको करके चले जाना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात, तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको कन्फर्म मैंने करवा दिया है कि चैप्टर 1 और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन।
3 और 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले 4 चैप्टर तुमने करने बहुत ज़्यादा बच्चे कहते हैं सर हम आखिर वाला 4 कर लें, तो भाई आखिर वाला 4 भी आप कर सकते हो, ये 2 और ये 2 आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सब्सक्राइब भी माशाल्लाह करना ही करना है, जिन्होंने नहीं किया अभी कर लो, ठीक है, कर लो, ओके है। तो ये सारा आपका पेपर है, ठीक है, 12 में से 8, 12 में से 8। और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हिंट क्या, मशकी सवालात आपने करने, अहम जो तरीके दी हुई हैं वो तुमने करके जानी, वाक़यात जो दिए हुए हैं, ओहदे जो हैं, ओहदों वाला क्वेश्चन एक है ना वहाँ पे, वफाकी हुकूमत और उसके अलावा सूबाई हुकूमत, ठीक है, ये सारी मकामी हुकूमतों के ओहदे वगैरह, वो हुकूक व फ़राइज़ के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक चैप्टर हमारा है हुकूक व फ़राइज़ वाला, जिम्मेदारियाँ और किरदार के बारे में, फ़ोन के बारे में, तारुफ, वजूहात, दहशतगर्दी, दहशतगर्दी के 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कुछ हिंट्स हैं, जिस तरह क्वेश्चन बन के पिछले सालों में 2 सालों में आए हुए हैं, ठीक है। और सबसे लॉन्ग आसान पेयर लॉन्ग का मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 1 और 2 है, 3 और 4 है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जहाँ पे आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, पास पेपर मिल जाएंगे, 30 पास पेपर आपको मिलेंगे वहाँ पे। सब्सक्राइब सब बच्चों ने करना है, मेहनत करनी है, जान मारनी, पेपर को फोड़ के आए जैसे हम लोग इंग्लिश को फोड़ के आए हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पेपर अच्छा हो गया तो अब हम रिलैक्स हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हमने मेहनत करनी है। और हाँ, सब बच्चों ने कमेंट करके मुझे ये भी बताना है कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ है, सब बच्चों ने कमेंट करना है, ठीक है। और मेहनत तो सब ने करनी है ना, आखिरी पेपर तक मेहनत करनी है। और अपने अपने कमेंट सब ने करने हैं, कैसी लगी वीडियो सब ने बताना है, अपने मार्क्स ज़रूर देने हैं। मुझे आपके मार्क्स से मिलती है मोटिवेशन, और वही मोटिवेशन के लिए मैं आप सबके सामने इस टाइम खड़ा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर उसामा, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।